Hello and namaste everyone. So today we will do the topic marketing research which is very important for the commerce exam. Assistant professor की vacancy भी आ चुकी हैं in the Rajasthan. So if you want to prepare that, so you can obviously join our channel, and obviously we upload the videos regarding the commerce competitive exams, so you can follow our channel. So marketing research, particularly I have written it here for the RPSC first grade, otherwise it is useful for UGC NET and also for the assistant professor, because marketing is a topic which is covered everywhere in almost in every syllabus. So let's start, and we will also do the MCQs. So first of all, let us explain, or let me explain that what is marketing research. Marketing research का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मुझे अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू लॉन्च माय एनी प्रोडक्ट, देन मुझे उसकी मार्केटिंग के बारे में, या वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसके बारे में मुझे रिसर्च करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ के कंज्यूमर्स को रीड करूँगी, मैं ये देखूँगी कि वो उनकी जो इनकम है वो हाई है या फिर वो लो है, या फिर वो बिल्कुल ही मतलब पुअर हैं, तो ये मुझे देखना होगा, या फिर रिच पीपल हैं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे दैट इज़ कॉल्ड मीन्स मुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या मुझे यहाँ पे फिर एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, मीन्स बेसिकली यहाँ के कंज्यूमर्स को समझना, दैट इज़ बेसिकली द मार्केटिंग रिसर्च। लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कस्टमर्स को पढ़ना या कस्टमर्स को समझना ही मार्केटिंग रिसर्च नहीं होता है। एक तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना ताकि मैं डिसीजन ले सकूं अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो मार्केटिंग रिसर्च को हम कहेंगे दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू एड डिसीजन मेकिंग। यानी कि मैं इंफॉर्मेशन को समझूं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूं, उसको एनालाइज करूं, उसमें से कंक्लूजन से ड्रॉ करूं ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकूं। सो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली इट शुड बी एन साइंटिफिक अप्रोच। यहाँ मैं क्या करूँगी, मैं कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करूँगी, मार्केट के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे, एडवर्टाइजिंग को समझने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ज़रूरी है, तभी और बेसिकली तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन अच्छा लेंगे तो उससे रिस्क कम रहेगा और आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल है यहाँ पर कि कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे सर्वे करना चाहिए कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कोई नया फ़ोन आता है तो ये बहुत मैटर करता है कि उसका जीबी कितना है। सो दीज ऑल थिंग्स, आजकल सेल्फीज़ बहुत लेते हैं तो फ़ोटोज़ बहुत मैटर करती हैं। सो दिस इज़ द कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो इस चीज़ को समझ के अपना प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करना चाहिए, राइट। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, हम ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी रिसर्चिंग। सो सिंपल सा मतलब है कि येस वी वांट टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड्स, क्योंकि आप उनके नीड्स के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी। आप पूरा ये मार्केट है, अब यहाँ पे सभी जो कंज्यूमर्स हैं वो सभी आपका ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। यू हैव टू क्लासीफाई द कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स, कि ये कुछ कंज्यूमर्स होंगे जिन्हें कुछ और चाहिए, ये कंज्यूमर्स की कुछ और नीड्स होगी। आप किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर आप उन कंज्यूमर्स पर फोकस करेंगे। अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन, अपने प्रोडक्ट का इनोवेशन आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। आप अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन एडवर्टाइज एंड प्रोमोट योर बिजनेस बाय एनालाइजिंग एंड बाय रिसर्चिंग। आप कॉम्पिटिटर को समझें, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ्स को समझें, कॉम्पिटिटर की वीकनेसेस को समझें, और फिर उनकी वीकनेसेस को ही अपने स्ट्रेंथ्स बना सकते हैं। एंड देन एट लास्ट यू कैन टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन विच विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ योर business. So that's why marketing research is important. We will do some important questions as well. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अलग अलग टाइप्स के रिसर्चेज होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, देन आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कॉजल रिसर्च है, एंड देयर इज प्रेडिक्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स आप यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, किसी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसे एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं। कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि प्रॉब्लम ये है
कि कहीं पर वाटर की कमी है, तो आपने उस प्रॉब्लम को समझकर उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और वहाँ के लोगों को आपने वाटर प्रोवाइड किया। दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ आप मार्केट को डिस्क्राइब कर सकें, मार्केट के फंक्शंस को समझ सकें। कॉजल, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल सीड्स अच्छे होंगे तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, सीड्स अच्छे नहीं होंगे तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। बट सीड्स के साथ साथ और भी रीजंस होते हैं, जैसे मॉनसून एक रीज़न है, availability of credit is also a reason. So that is causal research. प्रिडिक्ट हम हमेशा फ्यूचर के बारे में ही करते हैं, पास्ट के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं करते। तो जब आप फ्यूचर को समझने की कोशिश करें, फ्यूचर के आउटकम्स को समझने की कोशिश करें, सो दैट इज़ प्रिडिक्टिव रिसर्च। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन कम्स मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ये काफ़ी पेपर के अंदर पूछी जाती है और ये आप यूजीसी नेट के अंदर भी पूछी जाती है कि मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले आपका ये रिसर्च, जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट के अंदर भी आता है और रिसर्च आपका कॉमर्स में भी आई गई, तो सबसे पहले है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक डिज़ाइन बनाइए, आप एक प्लान बनाइए, आप क्या अप्रोच आपकी रहने वाली है। आपने डिज़ाइन बना लिया, देन यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डाटा। प्राइमरी डाटा भी है, सेकेंडरी डाटा भी है। प्राइमरी डाटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट हुआ है, आप ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को ही यूज़ करते हैं। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि एक बाउल है, उसके अंदर बहुत सारे राइस हैं। आप कैसे देखेंगे कि सारे राइस पक गए हैं? तो आप 2 या 3 जो राइस के दाने हैं उससे देख लीजिए। सो दैट इज़ सैम्पल, कि ये पूरा जो है वो तो पॉपुलेशन है। अगर आप इनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, सो दैट इज़ सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव। देन यूज़ डाटा एनालिसिस, यानी कि जो आपने डाटा कलेक्ट करा है आप उसको एनालाइज करिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, देयर इज़ मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स। यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन एनालाइज द डाटा। देन आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करिए और उसके बाद आप फॉलो अप करिए, यानी कि अगर आपका डिसीजन बेटर निकला है तो आप उसको दोबारा से रिवाइज ज़रूर करिए। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये तो लास्ट के तो समझ में आ जाते हैं, भाई डाटा कलेक्ट होगा तभी तो आप एनालाइज करोगे ना, और तभी आप इंटरप्रेट कर पाओगे, तभी आप फॉलोअप कर पाओगे। और ये भी समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इज़ फर्स्ट। ये 3 याद रखिएगा कि पहले आपको रिसर्च डिज़ाइन का मतलब आपने प्रॉब्लम समझ ली, देन यू विल प्लान द अप्रोच। फिर प्लान करने के बाद आप डाटा को कलेक्ट करेंगे और फिर आप सैम्पल भी चूज़ कर सकते हैं। देन डाटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। आपके पास इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ा होगा, तो सर्वे मेथड है, यानी कि आप क्वेश्चनियर्स यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर होता है वो जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और फिर आप वो सामने वाले को दे सकते हैं कि आप इसे फिल कर दीजिए, जिनको रिस्पोंडेंट्स कहते हैं, और फिर आप उससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, यू कैन ऑब्जर्व योर कस्टमर कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इंटरव्यू मेथड, यू कैन टेक देयर इंटरव्यू फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। फोकस ग्रुप्स, आप कुछ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं ताकि आपको कुछ अच्छा डाटा, क्वालिटेटिव डाटा मिले। एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि टेस्ट हाइपोथेसिस इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को बैठा लिया फॉर एग्जांपल, तो पूरा आपका उन पर कंट्रोल है, और फिर आपने बोला कि है ना ऐसा होगा, आपने एक अनुमान लगाया, उस अनुमान को टेस्ट करना इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये ऑलरेडी नेट के अंदर पूछा जा चुका है। सो लेट्स डू सम MCQs नाउ। आई होप आपको समझ में आया होगा मार्केटिंग रिसर्च। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, कॉजल रिसर्च होता है, देयर इज नो रिएक्टिव रिसर्च। सो आंसर इज दिस, आंसर यही है। बट क्वेश्चन में पूछे ना नॉट, तो ये नॉट नहीं होता, तो आंसर इज सी। ठीक है, ये आपके सब टाइप्स हैं। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को समझना इज कॉल्ड मार्केटिंग रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड के अंदर रिपोर्ट्स सेकेंडरी डाटा है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी आपका सेकेंडरी डाटा है, ऑनलाइन आर्टिकल्स भी आपका सेकेंडरी डाटा है। इंटरव्यू इज़ अ प्राइमरी डाटा, जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम ही कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो वो आपको फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू दे रहा है, जो आप इन्फॉर्मेशन आप लेंगे दैट वुड बी प्राइमरी डाटा।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला मेथड क्या है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर? तो सबसे पहला मेथड आपका क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट मेथड। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो मेथड जहाँ पे रिसर्चर ऑब्जर्व करता है कस्टमर्स को, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, इट इज़ नॉट सर्वे, इट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक? सो देखिए, सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग भी होती है। कोटा सैम्पलिंग इज़ नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। दे आर आस्किंग नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स आपका चांस है भी सिलेक्ट होने का, नहीं भी है, सो दैट इज मे बी एंड मे नॉट बी। लेकिन कोटा सैम्पलिंग के अंदर फिक्स्ड होता है, सो दैट इज द आंसर। तो इसका आंसर भी मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेती हूँ। यस, कोटा सैम्पलिंग इज द आंसर। द सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। तो ये सभी मेथड्स यूज़ करते हैं हम, चाहे वो SPSS हो, एक्सेल हो, R हो, all of the above is the answer. A group of people discussing a topic to provide qualitative insights. So that is obviously the observation focus group, not observation group, that is the focus group. जहाँ पे आप बैठते हैं और किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फिर आप कुछ कंक्लूड करते हैं, so that is focus group. Now last question is that the type of dividing the population into subgroups. तो जब आप subgroups के अंदर किसी भी population को divide करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? That is called segmentation. सो आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड आप यहाँ पे भी आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये UGC नेट कॉमर्स का भी है और आपका RPSC जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आएगा। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई हैं। जिसका भी UGC नेट का पेपर क्लियर है वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करे। वैकेंसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ज़्यादा है कम है, यू शुड ट्राई। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।